हेलो बच्चों, आज की इस वीडियोज़ में हम आप सबको क्लास 10th नन हिंदी बताने वाले हैं। नन हिंदी के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के इस वीडियोज़ में बताएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में चाहते हैं कि मुझे नन हिंदी में 100 में 100 मार्क्स आए, तो वो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें। आपको जैसा कि मालूम है कि ऑनलाइन मस्त क्लासेज आपको सबसे सटीक और करेक्ट आंसर देता है, और साथ ही साथ आपको विश्वास भी देता है। तो आइए शुरू करते हैं आपके नन हिंदी के मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है, आप लोग भी कमेंट सेशन में ऐसे सब प्रश्नों का जवाब देंगे, देखेंगे हम किस में है कितना दम। तो आपका पहला प्रश्न है, मानु मानु किस पाठ की पात्र है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठेस, ईदगाह, खेमा या पीपल, है ना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और देखिए, मानु किस पाठ की पात्र है, इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब ठेस हो जाएगा। ठेस बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। मानु किस पाठ की पात्र है? ठेस। जिनके भी कमेंट में सही है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 2 नंबर देखिए। 2 आपका कहते हैं दिगंबर। दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? दीन प्लस अंबर, दिंग प्लस बर, दिक प्लस अंबर और दिक प्लस अंबर। बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए, दूसरे का आप लोग मिलाएंगे, दिक प्लस अंबर। दिक प्लस अंबर मिलके होता है दिगंबर, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका 3 नंबर सवाल कहता है, सुक्ति। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? स प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। इसमें देखिए हर्षुकार है, इसमें दुर्गुकार, असुर प्लस उक्ति। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें देखिए बिल्कुल ही सही जवाब 3 में आपका ख होगा। सु प्लस उक्ति मिलके बनेगा सुक्ति। सु प्लस उक्ति मिलके बनेगा सुक्ति। 3 का ख सही है। 4 नंबर देखिए प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 1952 ईस्वी में प्रथम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर विजयी हुए? है ना, पहला है भारतीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या आज़ाद उम्मीदवार। 4 का जवाब बताइए। हाँ देखिए, 4 में बिल्कुल ही आपका सही जवाब ग होगा, सोशलिस्ट पार्टी। 4 का बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर देखिए, 5 कहता है आपका, है ना, 5 नंबर है कि कविता झांसी की रानी किसकी रचना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सुभद्रा कुमारी चौहान, नरोत्तम दास, अरुण कमल या शंकर शैलेंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हाँ तो मिलाएंगे, इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब सुभद्रा कुमारी चौहान। 5 का क बिल्कुल सही जवाब है ना। झांसी की रानी किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। 5 का क बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए 6 नंबर, ये भी देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 6 कहता है कि बुढ़े भारत में भी आई फिर नई जवानी। इस पंक्ति में भारत बुढ़ा क्यों कहा गया था? भारत गुलाम था, भारत में एकता नहीं थी, भारत का इतिहास प्राचीन है, या भारत की दशा स्थिर और जर्जर हो चुकी थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए देखिए, इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब क होगा, भारत गुलाम था, ठीक है ना। भारत गुलाम था, बुढ़े भारत में भी आई नई जवानी। इस पंक्ति में भारत को बुढ़ा क्यों कहा गया है? तो भारत गुलाम था, इसीलिए होगा क। 7 नंबर देखिए प्रश्न, 7 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दीन बंधु निराला किस प्रकार की रचना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जीवनी है, निबंध है, डायरी है या रेखा चित्र? दीन बंधु निराला बताना है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल ही सही जवाब ख होगा, दीन बंधु निराला निबंध है, ठीक है ना। क्या है? निबंध। बिल्कुल 7 में आपका ख राइट आंसर है। 8 नंबर देखिए, है ना, 8, 9, 10। 8 देखिए कहता है, दीन का अर्थ होता है गरीब, अमीर, रात या दिन। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे भी दिन लिखा है, एक ये ऑप्शन में भी दिन लिखा है, लेकिन ये दोनों दिन में अंतर है। ये दिन जो है ये दिन रात वाला है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। और इस दिन का जो मतलब होता है वो गरीब होता है। 8 का क बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। 8 का क बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 9 नंबर देखिए, अंग्रेजों को हराने के बाद रानी ने किस पर विजय प्राप्त की थी? दिल्ली, कर्नाटक, ग्वालियर या उदयपुर? अच्छा प्रश्न है।
आप लोग बताएंगे अंग्रेजों को हराने के बाद रानी ने किस पर विजय प्राप्त की थी। हाँ बिल्कुल ही सही जवाब आपका ग होगा, ग्वालियर। रानी ने किस पर विजय प्राप्त की, ग्वालियर। 9 का ग सही जवाब है। 10 नंबर आपका है स, दांती स है का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, तालु, मुर्दा या ओष्ठ। बताएंगे आप लोग क्या है। स, देखिए ये जो स है ना, इसका उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा दंत। बिल्कुल ही 10 का क राइट आंसर है। ओके, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो भी अभी इस वीडियो को लाइक ना किए हैं सब लोग लाइक करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, देखेंगे हम किसमें है कितना दम। 11 है कथा सम्राट। कथा सम्राट किन्हें कहा गया है, विद्यापति, प्रेमचंद, निराला या अज्ञा। बहुत अच्छा प्रश्न है ना, कथा सम्राट। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मिलाएंगे इसमें, बिल्कुल ही सही जवाब आपका क होगा, विद्यापति। विद्यापति को कथा सम्राट कहा जाता है। 11 का क सही है। 12 नंबर देखिए आपका प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता, शतरंज, कबड्डी, हथियार चलाना, घोड़े दौड़ना या झूले झूलना। बताएंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ बिल्कुल ही सही जवाब, हथियार चलाना, घोड़े दौड़ाना। 12 का ग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 13 आपका कहता है कि संचय, संचय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, सत प्लस चय, सम प्लस चय और सम प्लस चय और सह प्लस चय। हाँ तो देखिए 13 में आपका सही जवाब ग होगा, सम प्लस चय मिल के बनेगा समचय, संचय बनता है। ठीक है, 13 का ग सही है। 14 नंबर देखिए, 14 आपका सवाल कहता है अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, अत प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक, अत प्लस आवश्यक या अति प्लस आवश्यक। हाँ तो मिलाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अत्यावश्यक शब्द जो है ना, इसका संधि विच्छेद ख होगा, अति प्लस आवश्यक। बिल्कुल ही ख राइट आंसर है, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक होता है। 14 का ख सही हो जाएगा। 15 नंबर देखिए आपका सवाल है। 15 कहता है कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार विह्वल हो गए, आंखों में आंसू भर गए, गले लग गए, पहचानने से इनकार कर दिया, दरवाजे से ही लौटा दिया या दान में कुछ देकर वापस भेज दिया। देखिए 15 नंबर में बिल्कुल ही सही जवाब आपका क है, आंखों में आंसू भर के गले लग गए। बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है, 15 में क है। ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर आपका कहता है कि किस वंश के प्रतापी राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय बना। बहुत अच्छा प्रश्न है। पल्लव, पाल वंश के राजा धर्मपाल के काल में, नंद वंश के काल में, अशोक के काल में या चंद्रगुप्त के काल में। बहुत अच्छा प्रश्न है, एवरीवन बताएंगे। हाँ तो 16 में बिल्कुल ही सही जवाब आपका हो जाएगा, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था। 16 का सही है। 17 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 17 अच्छा प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई कितनी उम्र में चीता सिधारी, 40 वर्ष, 23 वर्ष, 35 वर्ष या 45 वर्ष। बताएंगे। हाँ तो मिलाएंगे, बिल्कुल ही सही जवाब 17 में आपका ख होगा, 23 वर्ष। 23 वर्ष में उसने चीता सिधारी थी। 17 का ख बिल्कुल राइट आंसर है। 18 देखिए कहता है आपका कि खुशबू का विलोम बताना है। विलोम का मतलब उल्टा, आशा, सुगंध, बदबू या खुशी। हाँ तो 18 में आपका बिल्कुल ही 100% राइट आंसर ग होगा, बदबू, खुशबू, बदबू। ठीक है। चलिए 19 देखिए, कानन का पर्यायवाची, कान पर्यायवाची का मतलब उसी जैसा, कानना, जंगल या रात। हाँ बिल्कुल ही सही जवाब, कानन का मतलब होता है जंगल। बिल्कुल ही ग सही है, बिल्कुल सही जवाब आपका 19 का ग है। ओके। 20 नंबर देखिए, 20 आपका है कि कब से कब तक कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, 1952 से 60, 1952 से 1980, 1952 से 2005 या 1952 से 1988। हाँ तो 20 में आप लोग मिलाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपका बिल्कुल ही सही जवाब 20 का जो होगा ना, घ होगा 1952 से 1988। ठीक है। ब का उच्चारण स्थान, ये ऐसा उच्चारण स्थान आप जरूर पूछता है, कंठ, तालु, मुर्दा या ओष्ठ। बताएंगे ब का उच्चारण स्थान। हाँ तो ब जैसे बोलिएगा आपके ओठ दोनों टच होंगे, तो इसलिए ओष्ठ होगा। बिल्कुल सही है। 22 देखिए आपका है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था,
24 जनवरी 1921 में समस्तीपुर के पितजौआ गांव में, 14 अप्रैल 1950 में सीतामढ़ी में, 26 जनवरी 1931 में रांची में, 15 मार्च 1927 में दरभंगा में। 22 का सही जवाब बताइए। हाँ, तो 22 में आपका बिल्कुल का होगा 24 जनवरी 1921 ईस्वी में समस्तीपुर के पितझैया गांव में। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सारे के सारे प्रश्न जो थे मोस्ट VBI प्रश्न थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे। इन सब प्रश्नों को आप जल्दी से घोर के पी लीजिए, यानी कि याद कर लीजिए। आई होप डैट कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग एक लाइक करें और अपने साथियों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इसे देखकर याद कर लें। और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।